आज से 33 साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था मैंने प्यार किया। इसमें भाग्यश्री कबूतर को गा के भेज रही है जा जा, लेकिन कबूतर की भोसड़ी के जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड फाइनली व्हेन इट डिसाइड्स टू फक ऑफ एंड डिलीवर द मैसेज, देन इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इट, सलमान भाई इज डूइंग दिस। But I'm pretty sure that the audience back then in theaters believed this story, which was somewhat true but not entirely. Because Bollywood takes its creative liberty seriously. Let's talk about an actual story in a serious mode. 2 अक्टूबर 1918, वर्ल्ड वॉर 1। अमेरिकन सोल्जर्स का डिवीजन 77 आर्गोन फॉरेस्ट के जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं और एक पहाड़ की ढलान पे जाके उनको पता चलता है कि वो जर्मन सोल्जर से घिर चुके हैं। इस बटालियन की अगुवाई कर रहे थे मेजर चार्ल्स विटल से, जिनके अंडर 3 रेजिमेंट थी जिसमें 550 सोल्जर्स थे। जर्मन आर्मी संख्या और फायर पावर दोनों में ही इनसे ज्यादा थी। बावजूद इसके अमेरिकन ने उन्हें अपनी पोजीशन नहीं लेने दी। पर मुसीबत तब आ गई जब अक्टूबर 4 को अमेरिकन आर्मी ने गलती से अपनी ही बटालियन की पोजीशन पर आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी, ये सोचकर कि वो जर्मन आर्मी है, जिसमें 30 सोल्जर्स शहीद हो गए। उस फायरिंग को रोकने के लिए मेजर ने लेटस पिजन के पीठ पे बांध के अपनी आर्मी को भेजने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक उनके सभी कबूतर जर्मन आर्मी के द्वारा मार दिए गए। और अब मेजर की आखिरी होप था शेर अमी, उनका आखिरी कबूतर। शेर अमी अपनी पीठ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेके जा रहा था, जिसमें लिखा था, वी आर अलोंग द रोड पैरेलल टू 276.4, आवर ओन आर्टिलरी इज ड्रॉपिंग ए बैराज डायरेक्टली ऑन अस, फॉर हेवन्स सेक स्टॉप इट। जब कबूतर मैसेज लेके उड़ा तो जर्मन आर्मी ने उस पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी और अचानक एक गोली उसकी छाती को पार करके निकल गई। बट दिस वॉज़न्ट ए बैड डे फॉर द बटालियन। शेर अमी फिर से खड़ा हुआ और इस बार उसने तकरीबन आधे घंटे में 25 मील का सफर तय किया और वो इम्पोर्टेंट मैसेज पहुंचाया। जिसके बाद अमेरिकन ने अपने आर्टिलरी की पोजीशन चेंज कर दी जर्मन्स की ओर और 8 अक्टूबर को 194 सोल्जर अमेरिकन लाइन के अंदर आ गए। डीप इंजरीज की वजह से शेर अमी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया। बाद में शेर अमी को फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑनर दिया गया और अमेरिका के एक म्यूजियम में उसका स्टैच्यू भी बनाया गया। दिस वॉरियर ट्रूली डिजर्व 21 तोपों की सलामी। कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाने की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। पहले मैसेज भेजने के लिए इंसान खुद ट्रैवल करके डिलीवर करने जाते थे, लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे डिलेज, एक्सीडेंट्स, प्राइवेसी ब्रीचेस एक्सेट्रा। पिजन्स के साथ ये सारी दिक्कतें नहीं थी। सन 1870-71 की फ्रैंको प्रूशियन वॉर में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड पिजन मेल भेजा गया, जब 363 पिजन्स को केज करके हॉट एयर बलून से भेजा गया। कुछ दिन बाद 363 में 57 कबूतर वापस आ गए, जो पहली ट्राई के लिए उतना बुरा नहीं था। लगभग 3000 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे पिजन्स को पालतू बनाया गया और इससे ये पता चला कि पिजन्स हैव ए वंडरफुल सेंस ऑफ डायरेक्शन और वो अपने घर का पता कहीं से भी लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटो रिसेप्शन स्किल्स। ये एक ऐसी योग्यता है जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके कबूतर अपने आप को ठीक तरह से ओरिएंट कर पाते हैं अपनी नोन डायरेक्शन पे पहुंचने के लिए। क्योंकि पिजन्स को आसानी से ट्रेन कर सकते हैं, जल्दी खाना खिला सकते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र है और वो अपनी धुन में ही रहते हैं। Therefore, they make excellent pets. Let's try to understand how they are trained. इस प्रोसेस में पिजन्स को एक जगह में पाला जाता है, जिससे कि वो उस जगह को अपना घर समझ लेते हैं और एक सर्टेन एज में पहुंचने पर उनको उस जगह से कहीं दूर ले जाया जाता है। शुरुआत में उन्हें बहुत ही क्लोज डिस्टेंसेस से रिलीज करते हैं ताकि वो सराउंडिंग्स को समझ लें। धीरे धीरे उनके डिस्टेंसेस को इंक्रीज करते हुए उस डिजायर्ड लोकेशन तक ले जाते हैं जहाँ से उनको मैसेज कैरी करना होता है। हालांकि इस प्रोसेस में एक ड्रॉबैक है कि हर बार पिजन्स को मैनुअली उस पोजीशन तक ले जाना पड़ता है और जीवन भर वो उसी रूट पर चलते हैं जब तक कि उन्हें दूसरा रूट नहीं सिखाया जाता। इस प्रोसेस में पिजन्स को एक जगह पे पाला और दूसरी जगह पे खिलाया जाता है। वन वे ट्रिप की तरह इस मेथड में भी पिजन्स को दूसरी जगह ले जाते हैं और उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीट्स देते हैं और कुछ कंडीशंस में उसे मेटिंग का मौका भी मिलता है। मतलब लौट करके पिजन घर ही जाएगा, लेकिन जब उसे घर से रिलीज करेंगे तो वो स्पेशल ट्रीट, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अपनी उस स्पेशल ट्रीट को लेने उड़ेगा। इस तरह से उसे बार बार मैनुअली ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। बट व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। वेल, द प्रोसेस ऑफ द नेविगेशन इज नॉट फुली डिस्कवर्ड येट। हाउएवर, देयर आर सेवरल थ्योरीज दैट केम क्लोज टू एक्सप्लेन इट। नंबर 1 इज ऑल्फिकेशन, द एक्शन और कैपेसिटी ऑफ स्मेलिंग। 1970 में फ्लोरियानो पापी और उनके कॉलीग्स इटली में 20 पिजन्स के साथ काम कर रहे थे। एक एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 20 पिजन्स चुने, जिसमें कि 10 के ओल्फैक्टरी नर्व सिस्टम को इनएक्टिव कर दिया
और बाकी के 10 का ओल्फैक्टरी नर्व सिस्टम एक्टिव था। सभी 10 पिजन्स जिनका ओल्फैक्टरी नर्व सिस्टम एक्टिव था उनकी घर वापसी हो गई। बाकी 10 अपनी पोजीशन पे नहीं लौट पाए। रिजल्ट ये निकाला गया कि पिजन्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस और उनकी स्ट्रेंथ को स्मेल कर लेते हैं और अपने घर का पता लगा लेते हैं। द सेकेंड थ्योरी इज इंफ्रासाउंड नेविगेशन। Some researchers believe that pigeons can hear sounds below 20 Hz, sounds that are caused by deep ocean waves and can be propagated thousands of kilometers on Earth's surface and atmosphere. However, the theory is limited due to the fact that under certain conditions, these sounds can be shifted and might not be available to birds. तीसरी थ्योरी है मैग्नेटोरिसेप्शन स्किल्स। माना जाता है कि पिजन्स के पास कंपास और मैप मैकेनिज्म है जिससे कि वो अपने घर का पता लगा लेते हैं। कंपास की वजह से वो सही दिशा में उड़ सकते हैं और मैप की वजह से दे कैन कंपेयर बिटवीन वेयर दे आर एंड वेयर दे वांट टू बी। इसके लिए वो मदद लेते हैं सन की पोजीशन और उसके एंगल का। इस प्रोसेस में उनकी हेल्प करता है उनका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटोरिसेप्शन स्किल, जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स की हेल्प से पिजन खुद को सही दिशा में ओरिएंट कर पाते हैं। हालांकि ये सब थ्योरीज हैं, अभी तक पिजन्स की इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी का सही रीज़न साइंस पता नहीं लगा पाई है, या शायद इस पे इतनी रिसर्च ही नहीं हुई। जो भी कारण हो, पर यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि नेचर वर्क्स इन अ मिस्टीरियस वे। क्या कर सकते हैं? सोचिए, सैकड़ों साल पहले इन पिजन्स का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जाता था और आज इन बेरोजगार कबूतरों के पास खाने, हगने और सेक्स के अलावा कुछ काम नहीं है। मुझे लगता है सरकार को इन्हें कोई जॉब दे देनी चाहिए, बट देन इनको जॉब दे देंगे तो हम क्या करेंगे? तो अगली बार जब आप कबूतरों को देखें तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट डजंट गिव अ शिट अबाउट यू, और डज ही? इंस्टेड गिव मी इंपॉर्टेंस एंड प्लीज सब्सक्राइब। कबूतर जाओ जाओ जाओ, कबूतर जाओ जाओ।